बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 मई है, जुमेरात का दिन है। मोटरवे टूल प्लाजा के ऊपर पुलिस एहलकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जो है वो भागने वाली खातून, जिनका नाम बाद में फरा जोहरा पता चला, आज उनकी अदालत में ज़मानत की समाअत थी। अदालत में आज क्या हुआ, आज की वीडियो में आपके सामने ये रखेंगे। और साथ साथ आज सोशल मीडिया के ऊपर एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक और ख़ातून मकाम कलर कहार का बताया जा रहा है, वहाँ पर जो है उस खातून की जो मोटरवे पुलिस एहलकार हैं उनके साथ लड़ाई हुई। वो अपना ज़ख्मी हाथ दिखा रही है, कह रही है इन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी फुटेज बनाई है। और साथ साथ पुलिस एहलकार भी खातून के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीडियो क्या है, इस वीडियो का वाक़या क्या हुआ, इसकी जो FIR दर्ज हुई है वो कैसे हुई है, इन सारे मामलात के ऊपर आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है वो तफसीलात शेयर करेंगे। पहले मेरे ख्याल से वो जो वाक़या हुआ था, जो बड़ा मशहूर हुआ था, एक खातून ने एक मोटरवे पुलिस एहलकार के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी और फ़रार हुई थी। खातून गिरफ़्तार हुई, जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है वो जेल में है। उसकी ज़मानत अप्लाई की गई थी उनके वकील की तरफ से। आज जो है ज़मानत की समाअत हुई और ये ज़मानत जो है सिविल जज डॉक्टर मुमताज़ हिंजरा साहब की अदालत में जो है इसकी समाअत हुई। जो वकील के दलाइल थे मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बता दिए थे। उन्होंने कहा था खातून पढ़ी लिखी है, ज़मानत इसका हक बनता है, इनका कोई इरादा नहीं था उस पुलिस एहलकार को कत्ल करने का। और उन्होंने जो कुछ बताया था मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। और दूसरी तरफ के दलाइल थे कि ज़मानत नहीं बनती है। आज जो है फ़ैसला इसके ऊपर जो महफूज किया गया था वो सुना दिया गया। आज जो है जो मुमताज़ हिंजरा साहब हैं उन्होंने फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि जी इस खातून की जो है वो ज़मानत नहीं बनती है कानून के तहत। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मा के ख़िलाफ़ ज़मानत खारिज करने के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने फ़ैसले में लिखा कि बादियों नज़र में मुल्ज़मा पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं। मुमताज़ हिजरा साहब ने कहा कि मुल्ज़मा फ़ौरी तौर पर ज़मानत की हकदार नहीं है। तो वो खातून जिन्होंने मोटरवे एहलकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी उसकी आज ज़मानत खारिज हो गई है। बहरहाल उनके जो वकील थे उन्होंने बाद में ये कहा कि इस फैसले को एडिशनल सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया जाएगा और उस खातून को एक मरतबा फिर जो है वो जेल भेज दिया गया। और ये खातून अडियाला जेल में जुडिशल रिमांड के ऊपर है। ये तो थी इस खातून के हवाले से जो थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था और वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हम आपको उसकी तफसील। लेकिन आज एक और वाक़ये की वीडियो वायरल हुई है, उसके हवाले से आपको डिटेल बताता हूँ। ये आपको पता है कि वो वीडियो वायरल हुई, फिर आज ये वीडियो वायरल हुई तो लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया कि मोटरवे के ऊपर एकदम से ख़वातीन और जो मोटरवे पुलिस एहलकार हैं उनके दरमियान तल्ख़ कलामी मुसलसल होती आ रही है। इसके ऊपर जो आला पुलिस एहलकार हैं मोटरवे के, उनको भी जो है मेरा ख़्याल से थोड़ा ध्यान करने की और थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये मैं भी कह रहा हूँ और लोग भी कह रहे हैं। बहरहाल जी, एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें खातून को मोटरवे पुलिस एहलकार की जानब से मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान हाथ पर लगने वाली मुबैना जो है चोट दिखाते हुए देखा जा सकता है। खातून ये कह रही है कि पुलिस एहलकार ने उनके ऊपर हाथ उठाया है। वो कहती है कि जी पुलिस एहलकार ने उसे ज़ख्मी किया है। साथ ये भी कहती है कि जी इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी है। खातून जो है वो गुस्से में है और पुलिस एहलकारों को उस वीडियो में गालियाँ देती हुई भी नज़र आ रही है। और ये भी कह रही है कि आपको तस्वीर या मेरी वीडियो बनाने का अगर हक़ है तो फिर मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा भी हक़ है कि मैं आपकी वीडियो बनाऊँ जिसमें पुलिस एहलकार उसे अपनी वीडियो बनाने से मना करता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस एहलकार ये कहता है कि ये खातून मुझे जो है ब्लैकमेल कर रही है। जवाब में खातून को कहता हुए सुना गया कि जी शुक्र करो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं है, मारने से मकसद थप्पड़ मारना या उस तरह का मारना है। बहरहाल जी वो साथ ये भी कहती है कि मैं तेरी पेटी उतरवाऊंगी, अब तू देख तेरे साथ होता क्या है। ये सारा वीडियो में देखा जा सकता है मामला क्या था। बहरहाल जी जो कलर कहार पे बताया जा रहा है ये वाक़या है, जो ट्रैफिक पुलिस है मोटरवे ट्रैफिक पुलिस, वो ये बताती है कि ये वाक़या ओवर स्पीडिंग के बाद, जो पिछला वाक़या था वो भी ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आया। आज भी वो कहते हैं कि ये खातून ओवर स्पीड कर रही थी। कलर कहार आपको पता है जो रेंज है साल्ट रेंज, उसमें जो लिमिट है वो 40 to 60 है, लेकिन ये खातून 80 पे आ रही थी। वो कहते हैं कि जी इसको जो है हमने रोका और फिर इसको हमने लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से उन्होंने जो है रोकने के ऊपर मोटरवे पुलिस अफसरान के साथ बदतमीज़ी की और मुसलसल धमकियां देती रही। मोटरवे पुलिस का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर
उसे जुर्माना अदा करना चाहिए था, वो जुर्माना उसने अदा नहीं किया। मोटरवे वाले ये कहते हैं कि जब उसको रोका गया तो ना सिर्फ उसने बदतमीज़ी की बल्कि जो लेन थी, जो लेन 2 और 1 है उसके दरमियान में गाड़ी खड़ी कर दी। जो सॉरी लेन 1 तो जो बहुत ज़्यादा स्पीड की होती है वो होती है, ओवरटेक लाइन होती है, लेकिन जो 2 और 3 है वो कहते हैं उसके दरमियान में उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। और वो कहते हैं कि जी उन्होंने ना सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि ट्रैफिक में भी खलल डाला और जो पुलिस वर्दी में मौजूद लोग थे एहलकार ड्यूरिंग ड्यूटी उनके साथ बदतमीज़ी की। बाराजी इंस्पेक्टर समीउर रहमान जो है वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मुद्दईयत में इस खातून के खिलाफ जो है वो भी एक FIR दर्ज करवाई गई है। उस FIR में क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक धमकियाँ देने की दफ़ा 506, ट्रैफिक बहाव में खलल डालने की दफ़ा 431, कार सरकार में मुदाखलत की दफ़ा 18, तेज़ रफ्तारी और गफलत से ड्राइविंग करने की दफ़ा 289 और एक से ज़्यादा अफराद के जुर्म में शामिल होने की दफ़ा 34 के तहत दर्ज किया गया। क्योंकि पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि वो खातून तो बदतमीज़ी कर ही रही थी, लेकिन जो साइड सीट पे खातून बैठी हुई थी वो भी बार बार उसे उकसा रही थी और कह रही थी इनको कोई डॉक्यूमेंट्स ना दिखाना, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन दोनों खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाराजी मुकदमे में बताया गया कि खातून कार सवार ड्राइवर को सड़क के किनारे गाड़ी रोकने का कहा तो उसने गाड़ी को लेन नंबर 1 और 2 के दरमियान में खड़ा किया। खातून ड्राइवर को वायलेशन से मुताबिक बताया तो खातून ने कहा आप सिर्फ खवातीन को देखकर गाड़ियां रोकते हैं और हिरासा करते हैं। मुद्दई ने बताया कि खातून ड्राइवर से कहा गया कि अगर स्पीड चेकिंग कैमरा वीडियो में देखना चाहें तो बेशक देख लें, आप ओवर स्पीडिंग कर रही थी। खातून ने ना तो गाड़ी हटाई और ना ही कागजात दिए और लेन को ब्लॉक किए रखा। खातून के साथ फ्रंट सीट पर बैठी दूसरी खातून गाड़ी से उतरी और वीडियो बनाते हुए नाजेबा अल्फाज में धमकियां दी। FIR के मतन में लिखा गया है कि खातून वीडियो बनाते हुए ड्राइविंग करने वाली खातून को उकसाती भी रही और कागजात भी ना दो और गाड़ी भी ना हटाओ। खातून वीडियो बनाकर रिश्वत का इल्ज़ाम भी आयद करती रही और फिर दोनों उस जगह से फरार हो गई। FIR में कहा गया कि खातून ड्राइवर ने गफलत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाकर रोड ब्लॉक करके सरकार में मुदाखलत की है, जबकि साथ ही खातून सवार ने बावर्दी पुलिस अफसर को धमकियां दी हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और बगैर इजाज़त वीडियो बनाकर यूनिफॉर्म ऑफिसर की तौहीन की है। खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाए। इसकी भी फुटेज वाजे है, एक खातून वाजे नज़र आ रही है, दूसरी खातून को वो नाम से पुकार रही है, लेकिन दूसरी खातून जो वीडियो बना रही है वो इस वीडियो में नज़र नहीं आ रही है। इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। कलर कहार में उस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो वायरल हो जाती है, तो उम्मीद यही है कि इनके खिलाफ भी जल्द अज जल्द, आजकल में ये खवातीन का नंबर भी मौजूद है, गाड़ी का सब कुछ मौजूद होता है, तो ट्रेस करना को मुश्किल नहीं होता। इन खवातीन की भी मुझे लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगा, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ खवातीन ने बदतमीज़ी की, वो ओवर स्पीडिंग कर रही थी, वो जो कुछ भी कर रही थी, पुलिस वाले जो खड़े होते हैं उनका काम ही यही होता है उनको रोकना। खवातीन ये शिकायत करती हुई नज़र आती हैं कि जी खातून एहलकार ट्रैफिक पुलिस वाली वहाँ मौजूद होती हैं तो उनको जो मर्द पुलिस एहलकार हैं वो क्यों डील करते हैं। खातून एहलकार का वहाँ मौजूद होना या उसको बुलाना ज़रूरी था। मैं ये समझता हूँ खातून को उनसे डील करना चाहिए था। ये मामला भी जो पिछला वाक़या भी था उसकी भी अगर आप वीडियो तफसीली देखें तो उसमें भी जो है वो दोनों तरफ से मामला है। और इसमें भी ज़ाहिर है जब आप वीडियो बना रहे होते हैं किसी की तो वो अगला वीडियो बनाएगा, फिर इसी तरह की आपस में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातचीत जब बढ़ती है तो वो फिर तर्क कलामी की सूरत अख्तियार कर जाती है और इस तरह के मामलात पेश आते हैं और फिर वीडियो वायरल होती हैं। बहरहाल एक तरफ उस खातून का कसूर है, उसने जो कुछ किया ओवर स्पीडिंग की या खिलाफ वर्जी की, जो कुछ भी किया, दूसरी तरफ पुलिस व एहलकार भाई को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था, किसी खातून एहलकार को बुला लेता, उनके साथ किसी और तरीके से बात कर लेता। बहरहाल IG जो मोटरवेज़ ट्रैफिक पुलिस हैं उनको भी इस मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शिकायत हैं कि मोटरवे पुलिस वाले अब लोगों को तंग करना शुरू हो गए हैं और वो बदतमीज़ी भी करते हैं और ख़वातीन के साथ नारवा सलूक भी अख्तियार करते हैं। क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो की थी उसमें इस तरफ का पॉइंट व्यू भी लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि आपने उस खातून के ख़िलाफ़ वीडियो की है, आपने उस खातून के हवाले से बात की है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का जो रवैया होता है उस पर भी ज़रूर बात करें। तो ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हाजी साहब आप इस मामले को ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरह के वाक़यात और मोटरवे और फिर इस तरह की पुलिस जिनके हवाले से कहा जाता है कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मिसाली पुलिस है, अगर उनकी तरफ से भी ये होगा तो वो मेरा ख़्याल से इमेज ठीक नहीं जाता। ज़ाहिर बात है इधर भी पुलिस का भी और फिर हमारे मुल्क का भी। तो इंशाअल्लाह
ये एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने कहा इसकी तफसील आपके साथ शेयर कर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे, आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।